बिहार और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में ग्रैंड एंट्री का सपना देखा था। सपना था दलित मुस्लिम गठजोड़ का। सपना था हाथी की सवारी कर पतंग को ऊंची उड़ान देने का। लेकिन यूपी के सियासी रण में उतरने से पहले ही ओवैसी की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका लग गया। और यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दे दिया। लखनऊ में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने साफ कर दिया कि वो अपनी पुरानी लकीर पर कायम रहेंगी। उन्होंने एआईएमआईएम या किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन के अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने दो टूक कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि गठबंधन से उन्हें नुकसान होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वोटर्स को आगाह करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे दावे किए जाएंगे, लेकिन अम्बेडकर वादियों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। मायावती का यह बयान एआईएमआईएम के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि हाल ही में एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने एक बड़ा दावा किया था। शौकत अली ने दावा किया था कि उनकी पार्टी बसपा के साथ बातचीत कर रही है और यूपी में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब मायावती के इनकार के बाद एआईएमआईएम की यह रणनीति धराशायी होती दिख रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि बसपा के साथ अलायंस करते हुए हम दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयास करेंगे। हुकूमतें किसी की भी रही हों, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान रहा। हम तो चाहते हैं कि यूपी में एआईएमआईएम का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो। यूपी में गठबंधन के लिए पार्टी की पहली पसंद बसपा है। दरअसल सारी लड़ाई साल 2027 के विधानसभा चुनाव और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। इंडिया अलायंस के तहत साथ आए सपा और कांग्रेस की नजरें उन वोटों पर हैं जो साल 2024 में उनकी तरफ मुड़े थे। वहीं बसपा अपने कोर वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी समझिए। यूपी में मुस्लिम वोट और रुझान, आबादी करीब 19% मुस्लिम जनसंख्या। साल 2022 विधानसभा सपा को मिला 79% मुस्लिम वोट। साल 2024 लोकसभा सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला 90% से ज्यादा मुस्लिम समर्थन। नतीजा, साल 2024 में गठबंधन को 43 सीटों पर मिली थी सफलता। आंकड़े बताते हैं कि जब जब मुस्लिम वोट एक तरफा गिरा, सपा और कांग्रेस को फायदा हुआ। साल 2024 में एआईएमआईएम ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। लेकिन सपा और कांग्रेस की चिंता बेवजह नहीं है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 125 से ज्यादा सीटें जीतकर यह साबित किया है कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी सिंहबारी कर सकती है। सपा को डर है कि अगर ओवैसी यूपी में पूरी ताकत से लड़े तो मुंबई की गोमटी और मानखुर्द जैसा हाल यूपी की सीटों पर भी हो सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव एआईएमआईएम को लेकर तंज कसने से नहीं चूकते। जब उनसे ओवैसी की एंट्री पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वो साइकिल पर सवार होकर आएंगे। अखिलेश के इस बयान के सियासी मायने साफ थे। वो ओवैसी को यूपी में कोई स्पेस नहीं देना चाहते। अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का तंज, दूसरी तरफ मायावती का साफ इनकार। हाथी की सवारी का प्लान फेल होने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साल 2027 के लिए कौन सा नया रास्ता चुनते हैं। क्या वो अकेले चुनाव लड़कर सपा का खेल बिगाड़ेंगे या फिर कोई नया समीकरण बनाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर
अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं। तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से